गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? फाइन, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ना। ओके, पोएम, you have read many poems and it is a next poem of it, the snare. About the poet, who is the poet of the snare? James Stephen is the poet of snare poem. आपके एक poem है, एक the snare का मतलब होता है जाल, नेट, और स्नेर का पोइट है जेम्स स्टेफन के बारे में वी हैव टू रीड बिफोर द अबाउट द पोइट बिफोर वी रीड द पोएम पढ़ने से पहले हमको पोइट के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। तो उसका देखिए, जेम्स स्टेफन ग्रू अप, बड़े हुए हैं, इन द स्लम्स कहते हैं यहाँ पे कच्ची बस्ती को हम क्या कहते हैं? स्लम्स, कच्ची बस्ती में बड़े हुए हैं, स्लम्स। ऑफ डबलिन क्या है? कैपिटल ऑफ आयरलैंड की कैपिटल है डबलिन। एंड वर्कड एज ए स्टेनोग्राफर, और उन्होंने किस तरह का काम किया? स्टेनोग्राफर का काम किया। ड्यूरिंग द अर्ली ईयर, स्टार्टिंग के ईयर्स में उन्होंने स्टेनोग्राफर का वर्क किया। ऑफ हिज एज, उनकी एज में। लेटर, बाद में, ही सर्व्ड फॉर सम ईयर्स एज एन असिस्टेंट कर्टन्स, उन्होंने एक असिस्टेंट संग्रहालय है, इस संग्रहालय के अंदर वहाँ पे असिस्टेंट के वर्क में काम किया। संग्रहालय, ग्रंथ संग्रहालय इन द डबलिन वहाँ पे असिस्टेंट का वर्क किया। ही हैड डीप इंटरेस्ट, उनका बहुत ही डीप गहरा इंटरेस्ट था गैलिक एज लैंग्वेज, भाषा ऑफ आयरलैंड की जो लैंग्वेज है उसकी भाषा में, आर्ट का वहाँ पर उनको बहुत ही गहरा डीप नॉलेज था। एंड लीजेंड्स, वहाँ की पौराणिक कथाओं का। एंड लिटरेचर, साहित्य का। एंड कल्चर, वहाँ के कल्चर का। तो जेम्स स्टेफन हैड द डीप नॉलेज ऑफ गैलिक आर्ट, लीजेंड्स, लिटरेचर एंड कल्चर का उनको बहुत ही ज़्यादा डीप नॉलेज था। और वो स्टार्टिंग में, क्वेश्चन पूछता सकता है कि स्टार्टिंग में वो कहाँ पे वर्क करते थे, तो आप ये कह सकते हैं कि स्टेनोग्राफर में थे। उनका जो ग्रो अप, उनकी जो बढ़त हुई कहाँ पे हुई, उनका जो बचपना कहाँ निकला? स्लम, कच्ची बस्ती में निकला। आज उन्होंने पोएम लिखी थी और पोएम हम पढ़ रहे हैं, उनके द्वारा लिखी गई पोएम है द स्नेर। ये था अबाउट द पोएम, ए ब्रीफ स्क्रैच ऑफ द अबाउट पोएम। अबाउट हु इज पोइट? जेम्स स्टेफन के बारे में। नेक्स्ट हम भी डिस्कस करते हैं हमारा पोएम के बारे में। Poem The Snare. You have read about the author, about the poet, but the next you see this the snare. About poem के बारे में देखिए। The poem depicts एक वर्ड है, डिपिक्ट होना, चित्रण करना, किसी चीज़ को खींचना, आकृति बताना, एक्सप्लेन करना। तो the poem depicts, ये उस आकृति को, उस चित्र को खींचती है। एक रैबिट को, रैबिट माने खरगोश, इन ए स्नेर, जो कि वो किस में फंसा हुआ है? स्नेर में। स्नेर का मतलब होता है जाल, नेट, स्नेर। क्राइंग आउट द पेन, और वो चिल्ला रहा है, रो रहा है, क्राई कर रहा है, पेन, दर्द से। द पोइट कैन रिकग्नाइज, ये जो पोइट है वो रिकग्नाइज, समझ जाता है। द वॉइस ऑफ द रैबिट, वो समझ जाता है कि यह आवाज़ तो केवल किसकी है? रैबिट की है। रैबिट माने खरगोश की आवाज़ है, रैबिट। विथ हिज पाव, जो कि उसका पाव माने पंजा, रैबिट का जो पंजा है। इनटू द स्नेर, किस में चला गया? एक जाल के अंदर फंस गया है उसका पंजा, इनटू द स्नेर। द पोइट डिपिक्ट्स, फिर से द पोइट है, पहले यहाँ पे द पोएम डिपिक्ट्स है, अब द पोइट डिपिक्ट्स है। कवि चित्रण करता है कि द सिचुएशन विद द इफेक्टिव इमेजिंग, बहुत ही प्रभावशाली, इफेक्टिव माने प्रभावशाली, इमेजिंग बहुत ही काल्पनिक चित्रण बताता है इस चीज़ का। एंड सिंपैथेटिकली, बहुत ही दयनीय स्थिति, सिंपैथेटिकली बताता है एटीट्यूड किसका? रैबिट का। द पोइट डिपिक्ट्स द सिचुएशन ऑफ इफेक्टिव इमेजिंग एंड सिंपैथिक एटीट्यूड बताता है। द लास्ट लाइन ऑफ एवरी स्टेंजा इज रिपीटेड, पुनरावृत्ति होती है। एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट वन,
जो अगली लाइन की थी उस पे नेक्स्ट लाइन पे एक लाइन रिपीट होती है। द लास्ट लाइन ऑफ एवरी स्टेंजा, लास्ट लाइन जो हर स्टेंजा की लास्ट लाइन है वो दूसरे स्टेंजा की पहली लाइन को रिपीट करता है। द नेक्स्ट वन, द फर्स्ट थ्री स्टेंजाज, द फर्स्ट थ्री स्टेंजा पहले 3 स्टेंजाज आर रिटन इन आयम्बिक टेट्रामीटर। आयम्बिक कल मैंने आपको बताया था, आयम्बिक का मतलब होता है कि 2 सिलेबल होते हैं, 2 सिलेबल में पहला सिलेबल अनस्ट्रेज होता है, दूसरा स्ट्रेज होता है, उसका एक फिट बनता है, उस फिट को हम कहते हैं आयम्बिक। और टेट्रामीटर हम फिट्स को डिवाइड करते हैं कि एक लाइन को मेजरमेंट करते हैं। अगर एक ही फिट है तो उसे मोनोमीटर बोलेंगे, 2 ही फिट है तो उसे डाईमीटर बोलेंगे, 3 फिट है तो टेट्रामीटर बोलेंगे, 5 फिट है तो पेंटामीटर बोलेंगे। तो इस तरह से हेक्सामीटर विथ ए स्ट्रेज एट द एंड, अंत में। बट दिस डज नॉट हैपन इन लास्ट स्टेंजा, लास्ट स्टेंजा में ऐसा नहीं होता, ये केवल शुरू के 3 स्टेंजाज में ही होते हैं। तो इसके बारे में आपने देखा कि अबाउट द पोएम में एक रैबिट होता है। रैबिट इज क्राइंग बिकॉज ही इज कैच्ड, ही कवर्ड इन ए नेट, जाल के अंदर फंस गया है, एंड ही वांट टू हेल्प, क्राई कर रहा है। एंड द पोइट इज़ वेरी ईजिली आइडेंटिफिकेशन कि ये तो आवाज़ किसकी है, रैबिट की है। और वो ये भी पता लगा है कि रैबिट नो प्रेजेंट्स इन केज इन द नेट, स्नेर में है, और वो बार बार उसकी तरफ वो कहता है कि रैबिट कहाँ है, वो ढूंढने की कोशिश करता है और लास्ट तक वो उसे ढूंढ नहीं पाता है। और वो ये कहता है कि वह उसको पेन, दुख, संकट, कष्ट में घिरा हुआ जो रैबिट है, इससे पोइट की जो है वो एनिमल्स और बर्ड्स के प्रति जो सिंपैथी है ये इसमें दिखाती है इसके अंदर। और वो अगर उसका दूसरा रूप देखें तो हमारे एवरी ह्यूमन आर इन कवर्ड इन द नेट, हर जाल में फंस गया और वो जाल से बाहर निकलने के लिए चिल्ला रहा है, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा, किसी को दिख नहीं रहा है। तो ये इसका था पोएम, द डिपिक्ट, चित्रण अबाउट द पोएम द स्नेर। ये अबाउट द पोएम, देखिए दीज लाइन्स हैव टेकन फ्रॉम द पोएम, आपकी पोएम में से पूरी पोएम नहीं है, दिस इज 2 स्टेंजाज। और इसमें देखिए, आई हियर ए सडन क्राई ऑफ पेन, हु इज आई रेफर ऑफ द पोइट की, आई यहाँ पर पोइट। आई हियर ए सडन क्राई ऑफ पेन, मुझे एक चीख, एक आवाज़, एक चीख सुनाई दी, पेन की, दर्द की आवाज़ सुनाई दी। आई हियर ए सडन क्राई ऑफ पेन, सडन, अचानक। और मैं एक्सप्लेनेटरी साइन है, देयर इज ए रैबिट इन ए स्नेर, और मुझे क्या लगा कि आई कैन रिकॉग्नाइज द साउंड, द वॉइस, देयर इज ए वॉइस ऑफ ए रैबिट, वो आवाज़ किसकी है, रैबिट की है। देयर इज ए रैबिट इन ए स्नेर, इन ए स्नेर के अंदर, देयर इज ए रैबिट इन ए स्नेर, स्नेर का मतलब होता है जाल, नेट, जाल, उस जाल के अंदर एक रैबिट फंस गया। नो आई हियर द क्राई अगेन, फिर से मुझे वो आवाज़ सुनाई दी। आई हियर द अगेन, मुझे फिर से वो आवाज़ सुनाई दी, क्या, रैबिट फंस गया, रैबिट की आवाज़ का अगेन। बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, आई कैन नॉट टेल, लेकिन मैं बता नहीं सकता कि वो कहाँ से आ रही है, वेयर, आई कैन नॉट टेल यू अबाउट, कहाँ से आ रही है, लेकिन बट आवाज़ ज़रूर आ रही है। आवाज़ किसकी आ रही है, एक रैबिट की आ रही है, क्राई की आवाज़ आ रही है। बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम, ये पहला स्टेंजा यहाँ कंप्लीट हुआ। इस सेकंड स्टेंजा है, सेकंड स्टेंजा के लास्ट स्टेंजा फर्स्ट स्टेंजा में रिपीटेशन होती है इस चीज़ का। तो बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम, मैं बता नहीं सकता ये कहाँ से है। ही इज कॉलिंग आउट फॉर एड, एड का मतलब है यहाँ पे हेल्प, सहायता के लिए वो बुला रहा है। वो कौन, रैबिट। क्राइंग ऑन द फ्राइटेंड एयर, क्राइंग, और उसकी जो चीख है, ऑन द फ्राइटेंड, डरावनी कर दिया गया है, एयर का मतलब एटमॉस्फियर, इन्वायरमेंट, वातावरण, आसपास की जगह को पूरा भयभीत बना दिया गया, डर गए हैं
कि बार बार फिर से एक आवाज़ आ रही है। आप एक डरावना सीन हो जाता है। आप गांव में कहीं पे बैठे हुए हो और एक रात को एक मोर कहीं किसी पंजे में फंस जाएं, किसी जाल में फंस जाएं, तो वहाँ पे एक मोर पाँव पाँव करेगा, उसकी आवाज़ सुन करके सारे मोर पाँव पाँव म्याऊं म्याऊं करेंगे। तो इस तरह से पूरा जो गांव है सन्नाटा छारा हुआ, सारा डरावना भयभीत हो जाता है कि रात को मोर क्राई क्यों कर रहे हैं। तो इसी तरह से सेम वो जो इन्वायरमेंट है वो डरावना हो गया है। क्यों? क्योंकि रैबिट बार बार क्राई कर रहा है, उससे बचने की कोशिश कर रहा है उस जाल से। क्राइंग आउट द फ्राइटेंड एयर एंड मेकिंग एवरीथिंग अफेड, और मेकिंग बना दिया है एवरीथिंग, हर चीज़ को अफेड माने डरावना बना दिया उसने। हर चीज़ को उसने क्या बना दिया? डरावना बना दिया गया। जो क्राई है वो इतनी भयभीत डरावनी लग रही है कि उससे पूरा इन्वायरमेंट डरावना बन गया, और उस इन्वायरमेंट में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी डरावनी बन गई है। तो इस तरह से फिर ये 2 स्टेंजा है। नेक्स्ट स्टेंजा हम देखेंगे, इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चाहिए यस स्टूडेंट्स, हम इन दीज लाइन्स को एक बार फिर से मैं इनको रिपीट करता हूँ। देखिए, आई हियर ए सडन क्राई ऑफ पेन। आई कौन? पोइट। हियर ए सडन क्राई ऑफ पेन, मैं अचानक एक आवाज़ सुनता हूँ, क्राई सुनता हूँ। किसकी सुनता हूँ? रैबिट के। पेन, दर्द भरी आवाज़। देयर इज ए रैबिट इन ए स्नेयर, एक रैबिट है। मैं एक आवाज़ सुनता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि वो जो रैबिट है वो क्या है? स्नेर, जाल में फंस गया है। नो आई हियर द क्राई अगेन, नो आई हियर क्राई द अगेन, फिर से मैं वो आवाज़ सुनता हूँ, दोबारा फिर से मैं आवाज़ सुनता हूँ। ये लाइन रिपीट हो रही है। बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, मैं ये बता नहीं सकता कि वो आवाज़ कहाँ है। द पोइट कैन रिकॉग्नाइज द वॉइस बट ही डिड नॉट नो वेयर इज द वॉइस, वह कहाँ पर है आवाज़ ये नहीं बता पा रहा है। बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, वो कहाँ से आवाज़ आई। ही इज कॉलिंग आउट फॉर ए एड, कॉलिंग आउट का मतलब पुकारना, बुलाना। एड का मतलब हेल्प, और वह कौन? रैबिट बार बार उसको मुझे बुला रहा है। किसके लिए बुला रहा है? हेल्प के लिए बुला रहा है। हेल्प। क्राइंग ऑन द फ्राइटेंड एयर, फ्राइटेंड का मतलब इन्वायरमेंट, ऑल आर इन्वायरमेंट है फ्राइटेंड, पूरा इन्वायरमेंट। एयर का मतलब इन्वायरमेंट, सराउंडिंग। फ्राइटेंड का मतलब डरावना। एयर का मतलब होगा यहाँ पर एनवायरमेंट, सराउंडिंग, सर्किल। मेकिंग एवरीथिंग अफेड, और हर चीज़ को डरावना बना देता है। क्राई, जितनी क्राई चीख आ रही है, किसकी आवाज़ आ रही है? उस रैबिट की आ रही है। ऑन द रैबिट इन ए स्नेर, और वो फंस गया है वहाँ पर और बार बार क्राई कराता है, और उस क्राई से एवरीथिंग इज़ बिकम अफेड, हर चीज़ डरावनी बन गई है। आपको पता है कि जब यू आर स्लीपिंग इन ए विलेज एंड साउंड स्लीप इन द नाइट, रात को आप किसी बिल्कुल स्लीप सो रहे हो, और सोते हुए वहाँ पर एक अचानक उस जगह एक पिकॉक बोलता है, और इस पिकॉक को सुन करके दूसरे पिकॉक भी बोलते हैं म्याऊं 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 म्याऊं, बहुत सारे, तो सारे पिकॉक बोलते हैं। तो पूरा जो इन्वायरमेंट होता है वो डरावना हो जाता है, भयभीत हो जाते हैं सब लोग, बहुत डर जाते हैं। और क्यों डर जाते हैं? वो इस तरह से डर जाते हैं कि यहाँ पर बहुत भयभीत हो जाता है इन्वायरमेंट, डरावना हो जाता है। क्यों डर जाते हैं सारे लोग? अलग अलग इमेजिन होते हैं कि रात को शायद कोई अलग डिफरेंट पर्सन आ गया, उसको देख करके बोल रहे हैं। कोई कहता है देव, भूत आ गए, उन भूतों को देख करके वो डर रहे हैं। और कोई ये सोचता है कि शायद एंजल्स आए हैं, है ना। इस तरह से उनके कुछ लोग कहते हैं कि वो देवदूत आए हैं, किसी की डेथ होने वाली है। तो इस तरह से डिफरेंट आइडियाज़, इमेजेंस वो करते हैं। किसके बारे में? पिकॉक की आवाज़ के लिए। इसी तरह से जो पिकॉक की आवाज़ है वो सराउंडिंग, चारों तरफ आवाज़ को डरावनी बना देती है। और ये जो रैबिट की जो आवाज़ आ रही है, क्राइंग आ रही है रैबिट की आवाज़, वो भी बार बार डरावनी बना रही है, बार बार हर चीज़ को डरावनी बना देती है। बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट डरावना बन जाता है। तो इस तरह से ये 2 स्टेंजाज है। आप देखिए, एक स्टेंजा वर्स के अंदर स्टेंजा होता है, पैराग्राफ में, प्रोज में पैराग्राफ होते हैं। ये टेट्रामीटर में लिखी गई है। टेट्रामीटर का बोलते हैं 3 फुट में है ये पोएम। और इसको आप देख लीजिए, 3 फुट का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर कितने फुट होने चाहिए? 1 2
3, ये 3 फुट हो गए। तो ये अनस्ट्रेच होगा, एक स्ट्रेच अनस्ट्रेच, 3 फुट टेट्रा फुट है ये। तो इस तरह से आप देख लीजिए। नेक्स्ट लाइन हम लिखते हैं। स्नेर, द नेक्स्ट 2 स्टेंजाज आर हियर, मेकिंग एवरीथिंग अफेड। जब उसकी क्राई थी, किसकी क्राई आवाज़ थी? उस रैबिट की क्राई थी। उस रैबिट की क्राई ने एवरीथिंग इज बिकम अफेड, हर चीज़ को क्या बना दिया? डरावना बना दिया। हर चीज़, उसकी आवाज़ इतनी तीखी थी, इतनी डरावनी थी कि बहुत डर लग रहा था हमको। रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस, रिंकलिंग का मतलब सिकुड़ जाना, हिज लिटिल फेस, उसका जो चेहरा है, रैबिट का चेहरा है, वो सिकुड़ गया है, फंस गया है जाल के अंदर, क्राई कर के थक गया है, ऐसी आवाज़ें फील हो रही है। एज ही क्राइज, वह चिल्लाता है, अगेन और फिर से चिल्लाता है, फॉर एड, वह हेल्प के लिए चिल्ला रहा है, हेल्प हेल्प हेल्प। एंड आई कांट फाइंड द प्लेस, और मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ कि वो प्लेस जहाँ से वो चिल्ला रहा है। आई वॉन्ट टू हेल्प, आई वॉन्ट टू बिकम फ्री, बट हाउ, आई डोंट नो वेयर इज़ द, मैं उसकी प्लेस को नहीं पहचान पा रहा हूँ। एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, नेक्स्ट लाइन रिपीट, आई कैन, वेयर हिज पाव इज इन ए स्नेर, वेयर, जहाँ पे मैं वो जगह नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, वेयर माने जहाँ, हिज पाव, उसका जो पंजा है, इन हिज स्नेर, उस जाल में फंस गया है। लिटिल वन, ओ लिटिल वन यहाँ पर है, एक छोटा बेबी है, एक बच्चे के समान है लिटिल वन, कि कोई जैसे छोटा बेबी बच्चा है, वो किसी जाल में फंस गया है और वहाँ वो किसी हेल्प के लिए हेल्प कर रहा है और मैं उसकी हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ। लाइक इस तरह से ये मीनिंग निकल रहा है। आई एम सर्चिंग एवरीवेयर, मैं ढूंढ रहा हूँ, मैं सर्च कर रहा हूँ, सब जगह ढूंढ रहा हूँ। लास्ट लाइन है, आई एम सर्चिंग, मैं सर्च कर रहा हूँ, एवरीवेयर। तो अब तक तो वो रैबिट उसको मिला नहीं है, लेकिन वो कह रहा है कि आई एम सर्चिंग एवरीवेयर। इसके 2 मीनिंग्स निकलते हैं इस पोएम के। तो 1 मीनिंग इज़ द sympathetic condition of the animals, dead animals who are cast in a snare, उनके बारे में बहुत दयनीय स्थिति है जो स्नेर जाल में पकड़े जाते हैं, और जाल में पकड़ने के बाद में वो किस तरह से तो किस तरह से वो एक बहुत जाल में आ जाते हैं, और जाल में आने के बाद में उसको उनकी एक कंडीशन दिखाई गई है कि वो कंडीशन से वहाँ पर वो फंस जाते हैं बहुत ज़्यादा, और उनकी एक ह्यूमनिटी होती है कि उनको हेल्प करना, कि वेयर इज़ द, आई एम सर्चिंग एवरीवेयर। नेक्स्ट मीनिंग क्या निकलता है कि एवरीवन पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति, हु आर कैच्ड इन ए स्नेर, हर आदमी किस में है? एवरीवन आर अप इन ए स्नेर, हर आदमी पर्सन किस में? स्नेर में, एक जाल में फंस गया। वो जाल किसकी हो सकती है? वो पैसे के जाल हो सकता है, किसी लोभ लालच का जाल हो सकता है, ये इंटरनेट मोबाइल का नेट का जाल हो सकता है। हर आदमी उस जाल में फंस गया है और उस जाल से बाहर निकलने के लिए वो क्राई कर रहा है, चिल्ला रहा है, उसका पंजा फंसा हुआ है, वो बाहर निकल नहीं पा रहा, और वो किसी को लिए कह रहा है हेल्प करो, लेकिन हेल्प करने वाला हमारी ये पता नहीं कर पा रहा कि हम छिपे हुए कहाँ पर हैं, हम कौन सी जगह का मतलब वो हमारे तक पहुँच नहीं पा रहा। तो हर पर्सन इज़ इन ए स्नेर, इसमें स्नेर है। तो ये लाइंस थी इसकी। तो ये 2 स्टेंजाज है, 3 स्टेंजाज इसके, 2 स्टेंजा ये है, 2 स्टेंजा हमारे पहले वाली स्क्रीन के देख लिए। तो इस तरह से टोटल देयर आर 4 स्टेंजाज ऑफ दीज स्टेफन के पोएम के